आप यूपीआई का तो इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे, या फिर इसके अलावा कोई और यूपीआई ऐप आप ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या अब आपका यूपीआई पेमेंट करना फ्री नहीं रहने वाला? क्या आपको अब 2000 से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना होगा, फीस देनी होगी? दरअसल संसद में एक नया बिल पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, और इसके बाद से ये पूरी चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस पर अब आरबीआई गवर्नर का भी बयान आ गया है। तो इन्होंने क्या कहा है और क्या पूरा ये मामला है? क्या आपको वाकई अब यूपीआई पेमेंट्स पर फीस देनी पड़ेगी? किस तरीके के प्रपोजल पर काम चल रहा है और क्या इसका अंजाम हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यूपीआई पर ये एमडीआर की चर्चा क्यों शुरू हुई है, आखिर सरकार बदलना क्या चाहती है, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पार्लियामेंट में संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रपोजल रखने वाला एक बिल पेश किया है। इस संशोधन का सबसे बड़ा मकसद उस कानूनी प्रावधान को हटाना है जो अभी यूपीआई सहित नोटिफाई किए गए डिजिटल पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसे एमडीआर कहते हैं, ये लगाने से रोकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमडीआर लागू हो गया है, बल्कि सरकार फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर इसे लागू करने की कानूनी अधिकार लेना चाहती है। अभी सरकार ने एमडीआर लागू करने की कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। फिलहाल ये बिल पेश किया गया है संसद के अंदर। अब आते हैं 2000 से ऊपर की पेमेंट पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि इसके ऊपर फीस देनी पड़ेगी, ये क्या वह मामला है और किस पर यह चार्ज लग सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 2000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M, यानी कि और आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो बिजनेस यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लागू करने के ऑप्शन पर विचार कर रही है। जो प्रस्तावित एमडीआर है वो 0.25% से 0.40% तक हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 0.30% से 0.50% तक के मॉडल पर भी चर्चा का जिक्र है। अंतिम दर अभी तय नहीं हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये चर्चा मर्चेंट्स के यानी कि व्यापारियों को दिए जाने वाले भुगतान पर है, दो लोगों के बीच यूपीआई ट्रांसफ़र पर नहीं है। यानी कि अगर आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो उस पर एमडीआर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि छोटे व्यापारियों को राहत देने और बड़े व्यापारियों पर ही एमडीआर लागू करने जैसे ऑप्शंस पर भी विचार हो रहा है। अब इस पर आरबीआई गवर्नर का बयान आया है, संजय मल्होत्रा का। उन्होंने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई पर एमडीआर लागू करने को लेकर अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आरबीआई का पूरा फोकस पेमेंट इंफ्रा को और मजबूत, सुरक्षित और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पर है। उनका बयान था कि लागत तो किसी ना किसी को उठानी ही होगी, ये एक पब्लिक सर्विस है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भले ही ग्राहक सीधे एमडीआर नहीं दे रहा हो, लेकिन ब्रॉडर इकोनॉमी के जरिए उसकी लागत किसी ना किसी रूप में पहले से उठाई जा रही है। उन्होंने साफ किया कि एमडीआर पर कोई भी फैसला लेने से पहले ये देखा जाएगा कि इससे यूपीआई के इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। अब इसका असर किस पर पड़ेगा? अभी आम जो यूपीआई यूज़र हैं, आप यूपीआई यूज़र हैं, मैं यूपीआई यूज़र हूँ, ये क्या समझें, क्या मैसेज है इनके लिए, क्या कुछ इसमें से निकल कर आ रहा है? तो अभी यूपीआई पूरी तरह फ्री है और किसी भी तरह का नया एमडीआर लागू नहीं हुआ है। अगर फ्यूचर में एमडीआर लागू होता है तो शुरुआती चर्चा के मुताबिक ये 2000 रुपये से ऊपर के बिजनेस यूपीआई ट्रांजैक्शन तक सीमित हो सकता है। एमडीआर तकनीकी रूप से व्यापारी देता है, लेकिन कई बार व्यापारी इस लागत को सामान या सर्विस की कीमत में जोड़कर इनडायरेक्टली ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। सरकार और आरबीआई का तर्क है कि यूपीआई नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और इसके रखरखाव, साइबर सुरक्षा और इंफ्रा पर लगातार निवेश की जरूरत है, इसलिए रेवेन्यू मॉडल पर चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ कानून में बदलाव का प्रपोजल है, एमडीआर लागू करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और ना ही अभी किसी यूपीआई यूजर को एडिशनल चार्ज देने की ज़रूरत है। फिलहाल यूपीआई पूरी तरीके से
फ्री है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल